हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए पहुंच चुके हैं अंकुश की बारात लेकर हम लोग हरियाणा। और देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन करी हुई है। मतलब नो वन कैन इमेजिन कि ये घर में है। और मतलब मंडप भी क्या सजेगा, कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेशन कराया हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन लग रही थी। और ये मेरी मौसी का घर है जहाँ पे मंडप लगा हुआ है। ये तो अब चल रहा है खाना और हम ना यहाँ पे भी लेट थे। सच बताऊँ तो बात ये है कि जब कभी अपनी शादी में ना पार्लर जाते हैं तो लेट होते ही होते हैं, क्योंकि सारा काम देखिए अपनी शादी में किसी और की शादी हो तो ये है कि चलो किस टाइम भी पहुँच जाओ, लेकिन अपनी शादी में, अपने घर की शादी में अगर एक भी फंक्शन मिस हो जाता है ना तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो मतलब मैं पहुँच तो गई थी लेकिन थोड़ी सी लेट थी। तो यहाँ पे चल रहा है अंकुश, मतलब बारात चढ़ने से पहले ना खेत होता है। तो यहाँ पे अंकुश का टीका वगैरह हो चुका है। खेत पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह करवाते हैं, कुछ होता है। मतलब एक्चुअली में मुझे सच्ची में नहीं पता, लेकिन बारात चढ़ने से पहले ये रस्म होती है। तो यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए हैं। और आपको पता है मैंने ना मतलब वीडियो में देख रही हूँ कि रोबिन कहाँ है। हम लोग अलग गए थे बारात में और रोबिन अलग गए थे, क्योंकि वो ये हमें पार्लर जाना था। तो अगर पार्लर के चक्कर में ये लोग रुक जाते ना हमारे वेट में तो फिर वही है, बारात हो जाती लेट। तो ये लोग चले थे वहाँ से घर से 4 बजे और हम लोग निकले थे 5:30 के भी बाद। तो यहाँ पे अंकुश चल दिया है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो अब चढ़ेगी बारात। और मेरा ना बड़ा मन था कि मैं अपने भाई की शादी में बग्गी पर बैठूं। मतलब वैसे तो मैं बहुत मतलब अपने कज़न और सबकी शादी में बैठी हुई हूँ बग्गी पर, लेकिन जो अपनी बात होती है ना जहाँ पे अब रोबिन बैठे थे उनकी साइड में मुझे भी होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जब गांव में बारात चढ़ती है ना, देखिए शहरों की बात होती है अलग। जब गांव में बारात चढ़ती है दिया जाता है जिससे वही लड़ाई वगैरह ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कोई जेंट्स अगर किसी लड़की वगैरह को छेड़ देता है तो फिर वही लड़ाइयाँ होती हैं फिर ये सब। तो उन सब से बचने के लिए हमने फिर ये सब मतलब लेडीज़ का बारात चढ़ाने में मना कर दिया था कि भाई लेडीज़ जब बारात चढ़ेगी तो लेडीज़ नहीं जाएंगी। तो इसलिए मैं ना बग्गी पर नहीं बैठ गई, बैठ नहीं पाई। तो यहाँ पे ये सब हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं। यहाँ पर ना म्यूज़िक डाल दिया था मैंने, तो जब वीडियो अपलोड की ना तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो इसलिए ना मुझे म्यूज़िक हटाकर दोबारा से ओवर वॉइस करने के बाद जब मैं वीडियो को डाल रही हूँ तो वैसे ना अब जाके अपलोड हुई थी, लेकिन फिर म्यूज़िक की वजह से दोबारा अपलोड करनी। जब गेट पर आ गई थी ना बारात चढ़कर, तब हम लोग बारात के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि इनकी जो गली है ना वो भी काफ़ी लंबी थी। तो वहाँ तक जाने में भी हमारा काफ़ी मतलब सही हो गया प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम सब लोग आ गए हैं और मतलब मुझे ना बहुत ही अच्छा सा लग रहा था कि मैं बड़ी ननंद बन गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी। ये जो अंजलि के हस्बैंड है ना, ये मेरे जीजा भी लगते हैं और मेरी भाभी के बुआ के लड़के हैं। तो ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि भाई अब तो हम लड़के वाले हैं। तो ये हैं, मिल लीजिए, अंकुश की सालियाँ, यानी मेरी भाभी की बड़ी बहन जो आरती करेंगी। तो यहाँ पे हो रहा है अंकुश की आरती। मतलब एक तरह से वेलकम होता है दूल्हे का जो साली करती है। तो ये है बड़ी दीदी मेरी भाभी की और मजाक चल रही है यहाँ पर जीजा साली की। और ये है, शादी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ना हो ही जाता है। यहाँ पर मनु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मनु थोड़ी देर पहले नहीं थी वीडियो में। यहाँ पे इसे दवाई दी हम लोगों ने और फिर ये वीडियो में आई। इसे ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी। और यहाँ अंकुश आके बैठ गया है स्टेज पर। और मिल लीजिए मेरी भाभी से, ये है मेरी भाभी ज्योति। तो जी ज्योति के भाई लेकर आ गए हैं ज्योति को। अब होगी जयमाला। तो चलिए देखते हैं जयमाला।
अब आशीर्वाद देंगे सब लोग। तो ये है मेरे पापा, सबसे पहले पापा ने आशीर्वाद दिया और मम्मी नहीं आई थी क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि माँ है ना फेरे नहीं देखती, लड़के की माँ। तो फिर ये है यूपी से हरियाणा आती भी और मतलब जयमाला होने के बाद फिर तुरंत उन्हें कौन ही छोड़ के आता, दूर की बात है। अगर पास में होता तो देखिए कोई भी ले जाता, कोई भी छोड़ आता। और फिर ये है जब बहू के स्वागत की तैयारियां करते हैं तो फिर मतलब घर पे भी कोई बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए फिर मम्मी नहीं आई थी। तो यहाँ पे सब दे रहे हैं इन दोनों को आशीर्वाद। आप भी मेरे भाई और भाभी को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि ये हमेशा खुश रहें और इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। और ये मेरे बड़े मामा मामी भाभी भाई, और यहाँ पे देखिए सारे लोग आ गए। सबका एक ग्रुप फ़ोटो भी है हमारा, एल्बम दिखाऊंगी कभी अगर मैं अपने घर गई तो। और ये ज्योति के मम्मी पापा और ये बुआ फूफा। ये मिष्टी फिर से आ गई स्टेज पे अपने दादू के साथ। ये मेरे मामा मामी हैं, ये मौसी मौसा, ये भी मौसी मौसा लगते हैं। ये ज्योति के भाई भाभी हैं, ये मेरे मौसी मौसा हैं, ये ज्योति के भाई हैं मतलब। और ये भाई भाभी सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये ऐसा पल होता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा। जिसके भाई की शादी हुई होगी ना और जब बड़ी बहन होगी वही समझ सकती है इस बात को। और देखिए अकेला भाई है तो सारे अरमान मैंने इसी की शादी में निकाले हैं। और ये हैं मेरी मौसी के सास ससुर, और यहाँ पे मौसी की दुरानी जेठानी सब आए हैं। तो जी आप भी मिल लिए हैं। और यहाँ हम ना वीडियो बना रहे थे मैं और प्रीति दीदी, मतलब हम अपना फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो फिर वीडियो वाले भैया भी आ गए तो हमारी एक फ़ोटो यहाँ पे भी होगी। और रुचि दीदी का तो पता ही नहीं था, तो यहाँ पे चल दिया है डांस। जीजा जी को जाना था जल्दी क्योंकि फिर भी देखिए दूर की बात है और फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी था, तो इसलिए जीजा जी को थोड़ा जल्दी जाना था। तो ये लोग करने लगे पहले ही डांस। और उधर दूल्हा दुल्हन का ना दूसरी साइड चल रहा था खाना, तो थोड़ा सा डांस करने के लिए मैं भी आ गई थी। लेकिन फिर मैं चली गई थी वापस खाना खाने के लिए अंकुश के पास। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन का चल रहा है खाना, और दोनों दीदी प्रीति दीदी भी और रुचि दीदी लगी हुई हैं डांस करने के लिए। और शानू, हाँ बच्चे भी वहीं पे थे तो वो लोग तो कर रहे हैं डांस। मैंने उन्हें बोला भी था कि खाना खा लीजिए, लेकिन वही है डांस का उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक है, दीदी को जीजा जी को बच्चों को। तो वहाँ चल रहा है डांस और इधर यहाँ चल रहा है दूल्हा दुल्हन का खाना। तो यहाँ पे सब अंकुश की और ज्योति की मजाक ले रहे हैं, ज्योति मेरी भाभी का नाम है। और सब लोगों का यहाँ खाना चल रहा है, तो खा लीजिए आप लोग भी। मतलब अब तो ना सच बताऊँ तो तब तो इतना खाया नहीं जाता, लेकिन बाद में ना बड़ा मुंह में पानी आता है देखकर। तो किस किस के साथ ऐसा होता है बताइएगा ज़रूर। तो सच्ची में हम जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना मुंह में पानी सा आ रहा था चीज़ें देख देख के। और आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे मिष्टी भी बैठी हुई है और हम भी करेंगे अब थोड़ी देर में डांस। तो चलिए चलते हैं डांस करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग करने लगे हैं, हम लोग डांस। और खाना खाने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन का भी थोड़ा सा हम लोगों ने डांस करवाया था, चलिए दिखाती हूँ। और ज्योति को है ना बहुत शर्म आ रही थी डांस करने में, मना भी कर रही थी वो, लेकिन ये पल ना फिर नहीं आते दोबारा। तो ये है जब ये बाद में देखेंगे ना दोनों हस्बैंड वाइफ कभी अकेले में या अपने मेमोरीज़ को याद करेंगे तो अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। मतलब देखिए शर्म तो आती है इतने सारे लोगों के बीच, और देखिए अपने घर वालों के सामने स्पेशली शर्म आती है। तो यहाँ पे कैमरामैन कह रहे थे कि ऐसे घूमो आइए, तो ज्योति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो बस थोड़ा सा ही घूम के फिर वो है। और दोनों अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और यहाँ पे चल रहा है हमारा भी डांस, हम ही क्यों पीछे रहे भाई। तो यहाँ पे चल रहा है हम सब का डांस, तो अच्छा लगता है ये पल ना, और भूले नहीं जाते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है डांस, और देखिए अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं गाने को म्यूट करूँ, लेकिन फिर भी वही है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इस वजह से ना मैंने गाने को म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे ज्योति को लेके चले गए थे क्योंकि फिर वही है हील वगैरह पहन रखी थी तो पैर भी दर्द करने लगते हैं डांस करते हुए। और यहाँ पे मिष्टी को देखिए जी मेरा स्टॉल लेके, और काफ़ी सर्दी थी, जनवरी का टाइम है ये। और यहाँ दिखाते हैं आपको जीजा साली का डांस। तो यहाँ पे चल रहा था जीजा साली का डांस।
अच्छा, कोई गैस करके बताएगा कि कौन सा गाना चल रहा है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे जीजा साली कौन से सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। और अब आएगा फेरों का टाइम आ चुका है, तो चलिए। और पता है गड़बड़ क्या हो गई वीडियो बनाने वाले भैया से, कि पता नहीं उनसे ना फेरों वाली जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई, तो उन्होंने फिर ये फ़ोटोग्राफ्स ही लगा दिए हैं। पर ये है चलो कुछ तो है, लेकिन फेरे जो मेन होते हैं, देखिए मेन ही होते हैं फेरे, और वही वीडियो नहीं है। पर फिर यही है, कुछ ना होने से तो होना अच्छा है। अब भगवान को थैंक्स इसलिए दे रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी वीडियो ही डिलीट हो जाती फिर तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये है बस, चलो फेरों की वीडियो डिलीट हुई है, कोई नहीं। लेकिन फेरों की हमारे पास क्लिप्स हैं काफ़ी सारी मेरी फ़ोन में, मेमोरीज़ में। तो भाभी ने फिर उसमें बाद में उन्होंने अपनी पेन ड्राइव में डलवा ली हैं। तो यहाँ पर फेरे वगैरह सब हो चुके हैं और ये बड़े पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इस टाइम। सुबह के बज रहे थे करीबन 4 साढ़े 4, तो सबको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे होने लगी है अब दूल्हे राजा की विदाई का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे सब सलामी कर रहे हैं अंकुश की, और ये अंकुश के साडू हैं, तो दोनों साडू साडू बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब जो चाची ताई भाभी बहन जो भी होती हैं लड़की की, तो वो सब करती हैं यहाँ पे लड़के को टीका। तो यहाँ पे दोस्त सब कर रहे हैं, और मौसी को देखिए नींद आ रही थी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, ये सो के उठ के आई थी इस टाइम। और ये है अंकुश की साली, तो साली कर रही है वही अपने मजाक का टाइम फिर आ गया है। और यहाँ पे ये ऐसा मोमेंट होता है ना कि मतलब अगर चाहो भी ना तो भी आंसू रोक नहीं पाते। और गाना भी ऐसा लगाया हुआ था ना इन्होंने भैया ने, तो मतलब मुझसे तो भाभी की विदाई देखी नहीं जा रही थी। और सच में इस टाइम पे कोई मतलब मोमेंट ऐसा होता है ना ये लड़की की लाइफ का, कि मतलब एक तरफ से तो घर वाले खुश भी होते हैं और एक तरह से दुखी भी होते हैं। देखिए अपनी इतनी बड़ी बच्ची को फिर किसी के साथ भेज देना ऐसे। लेकिन देखिए यही दुनिया की रीत है, और आई होप कि भाभी हमारे घर में बहुत खुश रहेंगी। तो जी चलिए, इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस ब्लॉग का एंड। और कैसी लगी आपको अब मेरे भाई की शादी की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो भाभी तो बैठ चुकी हैं गाड़ी में, चलने वाली हैं, अपनी ससुराल पहुंचने वाली हैं। तो चलिए जी, हम लोग भी आपसे ले लेते हैं विदा, और मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और देखिए जब लड़की चली जाती है कैसे सूना सूना सा हो जाता है ना घर। एक लड़की के जाने से ही ना ऐसा लगता है पता नहीं मतलब क्या ही चला गया है घर से।